प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हम प्रश्नावली 5.1 को देखने वाले हैं। ठीक है, जो इसका परिचय था वो कल हम आपको करा चुके हैं। आशा करेंगे उसके जो जो सूत्र बताए थे और जो उसकी डेफिनेशन, सार्वंतर क्या होता है, पहला पद, ये सब सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से पढ़कर आए होंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? अगर पहली बात तो एपी अगर है तो एपी क्यों है, ये भी अगर पहली बात तो हमें देखना है कि एपी है कि नहीं, और अगर एपी है तो फिर एपी क्यों है ये भी बताना है। ठीक है, तो चलिए आ जाओ सवाल पे। एपी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये बढ़ जाता है, मतलब 8 रुपये है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम कहें कि 1 किलोमीटर के लिए, मतलब प्रथम किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपये। ठीक है, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। इसका मतलब ये है कि और प्रत्येक अतिरिक्त 15 रुपये जो लगेगा, और फिर अगर हम दूसरा किलोमीटर या तीसरा किलोमीटर तो उसमें 8 रुपये और बढ़ जाएंगे। जैसे अब ये तो 1 किलोमीटर के लिए ये है ही, लेकिन जब हम दूसरे किलोमीटर के लिए आएंगे तो 15 रुपये ये लगेंगे और उसमें 8 रुपये जो है वो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। ऐसे जैसे दूसरे किलोमीटर के लिए क्या होगा? दूसरे किलोमीटर के लिए किराया तो 15 रुपये, तो ये जो 1 किलोमीटर वाला लग रहा था वो तो लगेगा और 8 रुपये और बढ़ जाएंगे। कह रहा है ना, अतिरिक्त लगते हैं। जब हम दूसरा कोई अगर लगता है तो उसमें 8 रुपये अतिरिक्त लगते हैं, तो ये आपके 23 हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार से अगर तीसरा किलोमीटर होगा तो तीसरे किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? तीसरा ये आपके 23 तो लगेंगे ही, और प्लस में 8 अतिरिक्त लगते हैं ना। अगर जैसे जैसे बढ़ते, जैसे तीसरा हुआ तो फिर उसमें 8 बढ़ेंगे, फिर चौथा हुआ तो फिर उसमें 8, तो सब में 8 बढ़ते चले जाएंगे, तो फिर इसमें 8 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। तो इस प्रकार से ये बढ़ते चले जाएगा। तो अब देखो एक प्रकार से ये हमें बस यहीं से हमें श्रेणी हमें मिल गई। बस आप चाहो तो और निकाल दो, बस 3 से हमें पता चल जाएगा कि हमारा एपी है कि नहीं, इसलिए हम 3 ही निकालेंगे। तो बस यहाँ से हमारा एपी क्या लिख दोगे आप? हमें जो श्रेणी मिली ये ऐसे लिख दो, श्रेणी। तो क्या मिली? एक 15 मिला और एक 23 मिली और एक क्या मिली? 31 मिली। अब अच्छा बताओ, एपी की पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि एपी है कि एपी नहीं है? हमने बताया था कि इनके बीच में जैसे कोई श्रेणी दी गई, एपी की परिभाषा ये होती है, उनके बीच का अंतर अगर समान है तो हमारी क्या है? एपी है। ठीक है, आप कह सकते हैं सार्वंतर। तो देखो यहाँ पर अंतर समान है क्या? देखो ये 15 और 8 23 प्लस 8 हो रहा है 23, 8 31, तो अंतर इसका कैसा है? समान है। तो अब अंतर समान है तो हम इसे क्या कह सकते हैं? एपी ये है। तो ये तुम्हें पता चल गया कि ये एपी है। अब कारण हमें लिखना है तो कारण भी लिख देते हैं। कारण, एपी का कारण क्या है? क्योंकि डी का जो मान है सभी जगह बराबर है। ठीक है, डी का मान सभी जगह कैसा? बराबर है, बराबर है। ओ देखो, डी का मान सभी जगह बराबर है, अतः यह एपी है। ठीक, क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देख लो इसी प्रकार से दूसरा नंबर सवाल, मतलब पहले का दूसरा। देखो दूसरा नंबर सवाल, इसका मतलब ये है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, हवा की मात्रा बताना हमें, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग जो है वो बाहर निकाल देता है। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि बेलन का, तो बेलन का आयतन हम यहाँ पर मानेंगे क्या? बेलन का आयतन, क्योंकि कितना पंप का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है ना, तो आप मानेंगे माना बेलन का आयतन। अब हमें बेलन का आयतन हम यहाँ पर ऐसा कुछ माने जिससे जो आपका 4 जो है आसानी से कट जाए, क्योंकि 4 आसानी से कट जाएगा तो हम यहाँ पर जो है दशमलव में नहीं आएगा। दशमलव में आएगा तो फिर हमें, आप जब श्रेणी बनाना, क्योंकि कुल मिला श्रेणी बनाना है, तो फिर श्रेणी बनाने में हमें थोड़ा दिक्कत होगी और सॉल्व कैलकुलेशन भी थोड़ी कठिन हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसा कुछ लेना है जो आपका 4 से आसानी से कट जाए। आप कुछ भी ले सकते हैं, 4 का कोई वर्ग भी ले लें। वर्ग लोगे तो वो आपका
4 चौको 16, 16 अगर यहाँ पर आप लोगे तो ये आपका एपी नहीं, आप एपी बना मतलब 2 पद बनेंगे, फिर वहाँ से आपको एपी का पता नहीं चल पाएगा कि एपी है कि नहीं। हम यहाँ पर मान लेते हैं 64, ठीक है। तो इससे हमारे 2-3 पद भी बन जाएंगे और वहाँ से हमें पता भी चल जाएगा कि एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या माना, 64 माना। अब आपको क्या करना है, क्या कह रहा है कि अभी हमने आयतन मान लिया, अब प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो 64 से 1/4, 64 का 1/4 भाग जो है वो बाहर आ जाता है। हमने 64 माना आयतन, तो 64 का 1/4 अगर बाहर आ जाता है भाग, मतलब जो बाहर निकाल देता है, तो कितना हुआ, 4 एकम 4 और आपका 2 4 छंग 24, तो 16 भाग बचा। तो आपको 16 भाग जो है वो बाहर निकाल देता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 64 से 16 घटा दो, तो ये कितना बचेगा आपका, 4 में से जाएगा ना, 14 में से जाएगा 8 और 5 में से 1 जाएगा 4, 48 बचा। अब फिर आपको क्या करना है, फिर 48 आयतन, तो 48 में से आपको घटाना है 48 का अगर हम 1/4 भाग बाहर निकाल दें, तो क्योंकि हमें कुल मिला के एपी यहाँ से बनानी ना, तो 1/4 अगर भाग बाहर निकालोगे तो ये आएगा 12, मतलब 12 भाग बाहर निकालोगे। 8 में से 2 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा 3। अब इससे एक और भाग निकाल लो, अब ये 36, अब जब 36 होगा तो जब अगर हम 36 का 1/4 भाग बाहर निकाल दें, तो मतलब कि 36 का 1/4 9, तो हम 9 भाग अगर बाहर निकाल दें तो हमारे पास क्या बनेगा, 27, ठीक है। 37 में से 9 जाएंगे, 27 बचेगा। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार से श्रेणी। अब इसे देखते हैं, अगर इस आपका बनता है एपी, अगर इनके अंतर जो है बीच का समान है तो फिर आपकी एपी हो जाएगी, नहीं तो फिर एपी नहीं होगी। देखो अंतर क्या समान है, ठीक है। तो हाँ, ये वाला भी पद तो ले लें, इसको भी तुमने छोड़ दिया, ये वाला पद भी लेंगे ना, 64। अब देखो यहाँ पर कितने का अंतर है, आपका 16 का, ठीक है, -16, क्योंकि घट रहा है ना 64 से 48, तो -16 का अंतर है। यहाँ पर आपका -12 का है, फिर यहाँ पर -9 का है। अब ऐसे बताओ अंतर क्या, चार तीनों जगह जो है वो समान है क्या, अंतर समान नहीं है। अगर अंतर समान नहीं है तो ये आपका एपी नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डी का मान सभी जगह बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। डी का मान देखो सभी जगह बराबर नहीं, मान बराबर नहीं, तो फिर आपका एपी भी नहीं होगी। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। अब इसे देखते हैं पहले का तीसरा नंबर सवाल। अब देखो पहले का तीसरा नंबर सवाल, ये सवाल जो है वो आपका पहले के पहले नंबर का सेम सवाल है, जैसा पहले का पहला है सेम पहले का तीसरा, बस थोड़ा सा समझना ध्यान से। क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है वो 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है। देखो पहले सवाल में भी यही था कि आपका 1 किलोमीटर से जब दूरी चलती थी तो वहाँ पर आपका उसका किराया फिक्स 15 रुपये था, फिर अगर अतिरिक्त दूरी के लिए किराया 8 रुपये था। सेम यहाँ पर भी कह रहा है कि प्रथम इसके लिए इतना है और जब अतिरिक्त दूरी की खुदाई होती दूसरा मीटर की तो आपका 50 रुपये जो है उसमें बढ़ जाता है, मतलब प्लस हो जाता है। तो सेम इसी प्रकार से सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि प्रथम मीटर खुदाई का लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये, ठीक है। तो अब दूसरे मीटर की खुदाई में क्या होगा, दूसरे मीटर की खुदाई लागत, इसमें ये आपके 150 रुपये तो लगेंगे ही, और देखो क्या कह रहा था कि और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई में 50 रुपये बढ़ जाते हैं, तो इसमें 50 रुपये आपके बढ़ जाएंगे। अब इसी प्रकार से तो ये आपका कितना हो जाएगा 200। अब इसी प्रकार से जब तीसरे मीटर की खुदाई होगी तो क्या होगा, तीसरे मीटर की खुदाई लागत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 200 तो ये लगेंगे ही और 50 रुपये आपके पहले वाले तो इतना लगेगा ही, लेकिन और जो आगे 50 रुपये आपके और ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 250। चाहो तो आप और भी बना सकते हो चौथे मीटर, लेकिन यहाँ से हम समझ पाएंगे कि हमारी एपी है कि नहीं, 3 जो है पद से आसानी से हम समझ सकते हैं। तो बस हम यहीं तक छोड़ेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे, श्रेणी बना लेंगे। तो श्रेणी हमारी क्या बनी, 150
और 200 250। तो देखो इनके बीच का अंतर अगर समान है तो ये हमारी एपी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर कितने का अंतर है, 50 का, 50 जुड़ रहे हैं, इसमें भी आपके 50 जुड़ रहे हैं। अब अगर 50 जुड़ रहे हैं इसका मतलब ये हमारी एपी है, क्योंकि जो सार्वंतर डी का अंतर है वो कैसा है, समान है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एपी है, ठीक है, एपी है, एपी है, कारण डी का मान हर जगह समान है। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो ये आपकी एपी हो गई, पहला का तीसरा नंबर भी हो जाता है। अब देख लेते हैं चौथा नंबर। अब देखो चौथा नंबर, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पर आपका ब्याज का सूत्र भी लगने वाला है और थोड़ा सा बड़ा भी जाएगा, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो कितनी राशि, 10,000 रुपये की राशि। तो यहाँ पर आप लिख दो प्रथम वर्ष की राशि, मान लेते हैं यहाँ पर प्रथम वर्ष की राशि जो कितनी है, 10,000 रुपये, ठीक है। और दर कितनी है, 8%। समय आपका देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष, तो मतलब एक वर्ष ना, समय आपका कितना है, 1 ईयर, ठीक है। तो अब देखो ये आपका इतना हमें दिया गया है, यहाँ से हमें प्रथम वर्ष, तो हमें इसको एपी ही बनाना है। तो अगर हम इसे A1 मान लें तो हमें दूसरे वर्ष का जो ब्याज बताना है, और फिर तीसरे वर्ष का ब्याज मतलब दूसरे वर्ष की राशि बतानी है, इस प्रकार से तीसरे वर्ष की राशि। फिर जब दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष की राशि मिल जाएगी तो ये हमारी प्रकार से श्रेणी बन जाएगी, पहले वर्ष की राशि की, दूसरे वर्ष की राशि की और तीसरे वर्ष की राशि की। फिर वहाँ से हम बताएंगे कि हमारी एपी है या नहीं है, ठीक है, हमें ये करना है। अब समझो, तो अब हमें दूसरे वर्ष की राशि निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। तो अब हम ब्याज वाला सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या लगाओगे, यहाँ पर आप लिखो दूसरे वर्ष, तभी तो हम क्या नाम निकाल पाएंगे, मिश्रधन राशि पूरी, जब ब्याज पता होगा तभी, क्योंकि होता है ये सूत्र मिश्रधन बराबर ब्याज प्लस मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज, क्या सूत्र लगाओगे आपका भाई, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बट्टे 100, ठीक। तो बस यहाँ पर रख दो मान, मूलधन हमारे पास 10,000 है, दर हमारी 8 है, समय 1 वर्ष है और बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से आया आपका 800, ठीक है। तो ये हमारा ब्याज आया। लेकिन अगर टोटल राशि की बात करें, राशि तो राशि कितनी हो जाएगी, या मिश्रधन, तो आपका वो क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन कितना दिया गया है 10,000 प्लस ब्याज आपका 800, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10,800। तो ये हमारा A1 का मान मिला, ये हमारा मिला A2 का। अब इसी में जब A3 3 मान आ जाएंगे, इसी को हम श्रेणी बनाएंगे, प्रथम वर्ष का, दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का। तो अब यहाँ से तीसरा वर्ष भी निकाल लेते हैं। देखो अब तीसरे वर्ष की राशि निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ब्याज। तो ब्याज निकालते हैं सबसे पहले, तीसरे वर्ष की राशि का ब्याज, सूत्र वही अपना, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बट्टे में 100, ठीक। तो अब हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन ये हम लेंगे कौन सा, 10,800, 10,800 और गुणा में दर हमारी उतनी रहेगी 8% और समय 1 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये क्या मिलेगा, 88 64 के 4, हाथ से लगेगा 6, 6 के 6 और 8 कम 8। तो ब्याज कितना मिला, 864। तो हमारी राशि क्या हो जाएगी तीसरे वर्ष की, तो राशि लिख दो यहाँ पर 10,800 प्लस में 864 कितनी हो जाएगी, 4 6 8 8 16 के 6 और 1 11,664, ठीक है। ये हमारी तीसरे वर्ष की राशि हो गई A3। तो ये हमारी 3 राशि हो गई 11,664। ये देखो अब हमें तीनों पता चल गए, A1 A2 A3। अब हमें इसे श्रेणी में लिख देंगे,
फिर इसके बाद वहाँ से हम पता करेंगे कि ये हमारा AP है या नहीं है। आ जाओ आगे। अब देखो इसका अंतर क्या समान है, 10,000 से 10,800 हो रहा है, तो यहाँ पर देखो अंतर 800 प्लस हो रहा है, ठीक है भाई। फिर यहाँ पर देखो 10,800 से 11,664 हो रहा है, तो यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ आप देखो 864 का अंतर है। क्या देखो क्या अंतर समान, यहाँ पर 800 का अंतर है, यहाँ पर लेकिन 864 का अंतर है, तो आपका ये अंतर समान नहीं है। अब ये तो अंतर समान नहीं तो AP भी नहीं होगी, तो यहाँ पर लिखोगे क्या लिखोगे, अंतर समान नहीं है, अतः यह एक क्या नहीं, AP नहीं है, ठीक है। D का मान बराबर नहीं है तो ये आपका AP नहीं है। आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। सार्वंतर समान नहीं है तो आपका AP नहीं है। तो ये आपका हो गया पहले का चौथा नंबर सवाल भी समझ में आ गया ना। सबसे पहले हम वहाँ से आपका ब्याज निकालना था, सॉरी राशि निकालनी थी, राशि निकालने के लिए हमने ब्याज निकाली और फिर उसके बाद आपका यहाँ से श्रेणी बनाई, फिर उसके बाद आपसे यहाँ पर देखा तो हमारा यहाँ पर AP नहीं हमें मिली। तो ये आपके पहले के चौथे नंबर तक सवाल आपके क्लियर हो गए हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। देखो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D जो है वो हमें दिया गया है। तो ये हमें A और D दिया गया है, हमें इसके 4 पद लिखना है। अच्छा हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, परिचय में सबसे लास्ट में चीज़ बताई थी कि हमें कोई पद जैसे हम जैसे आपसे पूछे कि तीसरा पद क्या होता है, तो हमने क्या बताया था आपको कि आपको एक उससे घटा करके लिख देना A प्लस में 2D। हमने आपसे पूछा था अगर आपसे कोई पूछ दे कि छठवां पद क्या होगा AP का, तो आपने क्या बताया था, उससे एक घटा करके A प्लस 5D। आपसे 13वां पद कोई पूछ दे तो क्या होगा, A प्लस में 12D। बताई थी ना ये बात, ध्यान है ना, ठीक है। तो बस हमें इसी चीज़ को यहाँ पर देखना है और इस सवाल को हल करना है। हमें पहला और दूसरा ये A का और D का मान दिया गया है और हमें 4 पद लगातार निकालना है और फिर उसे हमें जो है AP बना करके मतलब फिर श्रेणी में हमें उसको लिखना है। तो चलो आ जाओ। तो हमें यहाँ से क्या लिखोगे, सबसे पहले पहला पद तो हमें पता ही है A बराबर 10, यही हमारा पहला पद होता है। अब दूसरा पद निकालोगे आप, यहाँ पर सबसे पहले लिख लो दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ठीक है। हमें 4 पद तक निकालना है। पहला पद में पता, दूसरा पद क्या होता है, दूसरे पद के लिए क्या करोगे आप, एक घटा करके लिखोगे तो A प्लस में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा ना। चाहो तो आप सूत्र से भी निकाल सकते हो, ये वाला सूत्र A प्लस में n-1 इंटू D। लेकिन ऐसे आप याद रखो, ऐसे आपको ज़्यादा सरल है, वैसे आप हर में निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो ऐसे भी निकाल सकते हो A और पद दूसरा पद n का मान क्या है 2 -1 इंटू में D, तो A और 2 में से एक जाएगा एक लिखो चाहे ना लिखो तो A प्लस में D। बताई थी ना, ऐसी भी चीज़ हमने आपको बताई थी, लेकिन अपने ये भी बताया था कि आप ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हो। जैसे आप कोई 10वां पद पूछे तो उससे एक घटा करके बता दो A प्लस में 9D। 12वां पद पूछे तो उससे एक घटा करके A प्लस में 11D बताया था ना। अब देखो तो ये हमें A प्लस D मिला। अब A का मान क्या रखोगे यहाँ से आप, देखो आगे हल करो, A का मान रखोगे 10 और D का मान भी रखोगे 10, तो ये हमारा पहला दूसरा पद क्या हो जाएगा 20। अब देखो तीसरा पद क्या होता है A प्लस में 2D, एक घटा के बताओगे ना तो A प्लस में, अब A का मान डायरेक्ट हम से रखेंगे, A का मान 10 है और प्लस में 2D, 2 इंटू D का मान कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और 10 30। अब इसी प्रकार से चौथा पद एक घटा करके तो क्या हो जाएगा A प्लस में 3D, तो A का मान कितना है 10 प्लस में 3, 3 का मान 3 का 3 और D का मान कितना है 10, तो 10 ये कितना हो जाएगा आपका 10 30 और 10 40 मिल गए ना। तो अब बस हमें इसे श्रेणी में लिख देना है। तो AP बना करके इस प्रकार से AP बराबर क्या मिला हमें 10 20 30 और 40। देखो ये आपका एक AP है ना, क्योंकि सब में देखो 10-10 का अंतर है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। इस प्रकार से आपको सवाल को हल करना है, बस बिल्कुल सरल था, बस थोड़ा सा समझना है। अब इसी प्रकार से दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है A बराबर -2 और A बराबर में 0, ये दो पद जो हैं वो दिए गए हैं। तो अब इसमें भी सबसे पहले लिख लेते हैं दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, चौथा
दूसरे पद के लिए सूत्र ए प्लस में डी, तो ए का मान कितना है हमारा -2 प्लस डी का मान कितना है 0, तो ये आपका -2 ही हो जाएगा, क्योंकि -2 प्लस 0 हो तो आपका -2 ही हो जाएगा। फिर आप फिर रखोगे ए का मान क्या रखोगे -2। तीसरे पद के लिए क्या होता है ए प्लस में 2d, 2 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा आपका 0। तो 2 का गुणा 0 में कराओगे, 0 का गुणा किसी भी संख्या में कराओगे तो आपका 0 बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 और ये -2 का -2 हो जाएगा। और फिर ये इस प्रकार से -2 प्लस में 3 इंटू में 0। अभी बताया 3 0 का गुणा किसी भी संख्या कराओगे तो 0 कर देगा, तो ये यहाँ से भी क्या मिलेगा हमें -2। तो हमें देखो तीनों जो चारों पद मिले वो क्या मिले -2 -2 -2। और हमने एपी में बताया था कि आपका एपी कुछ भी हो सकता है, उसमें 0 का अंतर भी हो सकता है, माइनस में भी अंतर हो सकता है, प्लस में भी अंतर हो सकता है। तो यहाँ पर देखो अंतर किसका है 0 का अंतर, क्योंकि यहाँ पे भी -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2। तो ये भी आपका क्या है एक एपी है, ठीक है, क्योंकि अंतर हर जगह जो है कैसा है समान है, वो अंतर किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। अब देखो तीसरा नंबर सवाल। तो देखो इसमें दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या बनेगा ए प्लस में डी बनेगा, और ए का मान 4 और डी का मान -3, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर इसी प्रकार से ए का मान 4 और तीसरे पद में क्या है ए प्लस 2d, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -3। तो ये क्या बनेगा 4 और 2 3 6, -6 में ऐसे लिख लो एक बार, और 4 प्लस का -6 बनेगा ना, -6 में से +4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका -2 ही बचेगा ना, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो 6 में से 4 घटाओगे 2 और चिन्ह क्योंकि माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या कैसी है बड़ी है, तो यहाँ से में -2 मिला। अब जब चौथा पद निकालोगे आप तो 4 प्लस का 3 और इंटू, क्योंकि a प्लस 3d हो जाएगा ना चौथे पद के लिए, और ये -3, तो ये क्या बनेगा 3 त्रिका 9, -9 हो जाएगा, -9 में से +4 जाएगा तो कितना बचेगा -5 बचेगा ना, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो ये आपका आ जाएगा क्या बनेगा 1 -2 -5, इसे लिख दो, कैसे लिखोगे AP बराबर 4 1 -2 -5, ठीक। तो ये भी एक AP, क्योंकि देखो उसमें भी अंतर 3 का है, 4 में से 3 जाएंगे 1, 1 में से 3 जाएंगे -2 और -2 में से 3 जाएंगे -5, ठीक है, माइनस में चला जाएगा। फिर ये भी एक AP। अब देखो चौथा नंबर भी देख लेते हैं। अब देखो इसमें आपको बट्टे देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और बस ध्यान से अपने वही नियम लगाते जाए ना, सवाल हल होता चला जाएगा। देखो दूसरा पद, इसमें आपका ए का मान -1 रखोगे और डी का मान जब 1/2 रखोगे, इसे हल कर लो, ठीक है। ये लासा लोगे यहाँ से, इस प्रकार से आप इसे ऐसे कर लो, यहाँ से पहला पद इसे हटाओ, पूरा आपको समझा देते हैं डिटेल में। ये बनेगा यहाँ से, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, नीचे लासा आएगा, लासा कितना 2 आएगा, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, प्लस का 2 एकम 2 1। अब 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2, तो ये पद हमें 1 मिला, माइनस का 1/2। अब इसी प्रकार से तीसरा पद देखो, ठीक है, समझना ध्यान से। ये हमने दूसरा पद निकाला, तीसरा पद के लिए क्या ए का मान -1 और प्लस का तीसरे पद के लिए a + 2d होता है ना, 2 इंटू डी का मान 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो -1 प्लस का 1 क्या कर देगा आपका 0 कर देगा, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 से काटोगे 0.5, क्योंकि कटेगा नहीं, यहाँ पर दशमलव लगेगा 0 पड़ जाएगा, तो 2 पंचे 10, तो माइनस का 0.5 आया पहला दूसरा पद, तीसरा पद ये आया, और चौथा पद आपका क्या आ जाएगा, चौथा पद भी माइनस का 1 से प्लस का 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा, ठीक है। चौथा पद यहाँ पर लिख लेते हैं, चौथा पद क्या मिलेगा, ए का मान -1, जो मान कहता जाए वैसे वैसे रखते जाओ बस, और उसे कैलकुलेशन को बस ध्यान में रखते जाओ और उसे हल करते जाओ, ठीक है। ये -1 प्लस का 3d होगा ना, चौथा पद है 3 इंटू डी का मान कितना आपका 1/2, तो ये क्या बनेगा -1 प्लस का कोष्ठ में कर दो प्लस का 3 एकम 3/2, ले लो लासा, तो लासा क्या आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा ना, 1 दूनी 2, 2 एकम में 2 प्लस का 2 एकम 2, 1 3
3 2 कम में 2 और 1 नहीं 3, 3 में से 2 जाएंगे 1, 1/2, ये तो एक कटेगा नहीं, 0 बढ़ाओगे, सॉरी दशमलव लगाओगे यहाँ पर 0 बढ़ाओगे तो 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा 0.5। तो देखो AP बन गई, एक ये मिला पद, एक ये मिला और एक ये मिला, तो यहाँ पर लिख दो, क्या लिखोगे, AP बराबर माइनस का 1, फिर आपका माइनस का 0.5 हुआ, फिर 0 हुआ और फिर इस प्रकार से 0.5 हुआ। तो देखो इसमें आपका कितने का अंतर है, AP है ना, सब में अंतर जो समान है, सब में 0.5 का अंतर है, तो ये भी आपकी क्या बन जाएगी, एक AP बन जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, पहले दूसरे का चौथा नंबर, इस प्रकार से ये AP बनी। अब देखो इसी प्रकार से 5वां नंबर देख लेते हैं। अब देखो 5वें नंबर में A का मान दिया गया है माइनस का 1.25 और D का मान दिया गया माइनस का 0.25। अब इसमें दोनों जो है वो माइनस के हैं, तो बस अपना सूत्र वैसे लगाओ, बाकी सवाल तो हल होता चला जाएगा। देखो दूसरा पद निकालना है ना, पहला पद तो पता ही है, दूसरा पद क्या होता है, A प्लस में D होता है, A का मान रखो, क्या रखोगे, माइनस का 1.25। ध्यान से देखना, A हो गया और प्लस का D, तो ये भी माइनस का हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है ना, 0.25। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जोड़ लो अलग से, इधर पे हाँ यहाँ पर जोड़ लो, ठीक है, दिखेगा आपको। 1.25 में हमें 0.25 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0 यहाँ से लगा 1 2 2 4 1 5 और ये, तो कितना हो गया, 1.50 हो गया, तो यहाँ पर लिख दो 1.50, ठीक। फिर इसी प्रकार से तीसरा पद भी निकाल लेंगे। तीसरा पद, तो तीसरे पद के लिए क्या होगा, A का मान माइनस का 1.25 और प्लस का माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2, तीसरे पद के लिए A + 2D होता है ना, 2 × D का मान 0.25, ठीक है। माइनस यहाँ पर हमने पहले, आप यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर माइनस पहले लगा दिया यहाँ पर। फिर आप इसे हल कर लो, तो सबसे पहले आप किसे हल करोगे, 2 × 0.25 को, तो इसको यहाँ पर हल कर लो एक बार। देखो हमें इसमें हल कर लेते हैं। देखो हमें हल क्या करना है, 2 × 0.25 को, 2 गुणा में 0.25 को हल करना है। तो 2 पंचे 10 के 0 यहाँ से लगेगा, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 0 के ये 0 हो जाएगा। तो क्या मिला हमें आपको, और 2 का गुणा 0 करोगे फिर 0 हो जाएगा, तो 0.50 मिला हमें, ठीक, क्या मिला, 0.50। तो अब माइनस का 1.25 में माइनस का 0. कितना हमें 50 का करना है, तो यहाँ से जोड़ेंगे ना, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो 5 का 5 5 2 7 और 1.75 माइनस का कहता है क्या आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा। ये तीसरा पद मिल जाएगा, ठीक है। चौथा पद देखो यहाँ से, चौथा पद क्या मिलेगा, ए का मान आपका क्या रखोगे, माइनस का 1.25 प्लस का प्लस लगा दो, ठीक है। A + 3D होता है ना, 3 का 3 इंटू D का मान क्या रखोगे, माइनस का 0.25, ठीक। इसे भी हल कर लो। अब 3 का गुणा माइनस 0.25 में कराना है, तो यहाँ पर करा लो, 3 का गुणा आपको 0.25 में कराना है, ठीक है। माइनस यहाँ पर लगा ही, माइनस बाद में लगा लेंगे। तो 3 5 15 के 5 यहाँ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 का गुणा इसमें, तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 का गुणा किसी भी संख्या में होता है 0 बना देता है, तो ये हो जाएगा अब कितना, 0.75। अब 0.75 बना, जब हमने इसका गुणा किया, 0.75 का गुणा आपको 1.25 में कराना, सॉरी जोड़ना है, 0.75 का 1.25, तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 के 0 यहाँ से लगा 1, 7 2 9 1 10 के 0 यहाँ से लगा 1 और 1 1 2, तो ये क्या बना, माइनस का 2.00। आप इसे सिर्फ माइनस का 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। माइनस का 2.00, या आप इसे केवल 2 भी लिख सकते हो, या केवल 2, ठीक है, माइनस का 2। तो ये हमारी AP बन गई। तो यहाँ से क्या लिखोगे, AP बराबर माइनस का 1.25 और माइनस का 1.50 माइनस का 1.75
और माइनस का 2.00, ठीक है, या सिर्फ 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो देखो यहाँ पर भी आपका AP बन रहा है, सब में 25 माइनस जो प्लस 25 हो रहा है। देखो यहाँ से 1.5 से 0.25 का जो है प्लस हो रहा है, 0.25 जुड़ रहा है। देखो सब में 25 25 50 50 से फिर 25 जुड़ा, 0.25 जुड़ा, फिर 75 हो गया, 75 में फिर 0.25 जुड़ा, तो आपका वो 2 बन गया। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो ये भी हमारी क्या है, एक AP, ये आपका इसका आंसर हो गया 5वें नंबर का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक के सारे सवाल को देख लिया है। आशा करेंगे 2 नंबर तक के सारे सवाल में कोई डाउट नहीं होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में जो भी प्यारे भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो आए तो सबसे पहले पहुँच जाए आपके पास। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।